हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में, न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप रेलवे की तैयारी किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जनवरी महीना की जो है 2025 में इस भर्ती को निकाल दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा पद निकाला गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सभी को मैं पूरी की पूरी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेट के बारे में कंफर्म कर लेते हैं। तो आपका जो है अप्लाई डेट हुआ है 23/1/2025 से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका लास्ट डेट है 22/2/2025। और हम बात कर लेते हैं करेक्शन डेट के बारे में। तो 25 फरवरी को आपको करेक्शन, अगर आप मान लीजिए कोई गलती आपसे हो चुका है, यानी कि फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझसे ये चीज़ गलती हो चुका है, तो आप जो है 25 फरवरी को आप करेक्शन कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। अब देखिए सुधार कैसे करना है, अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, कि मैं कमेंट जरूर वीडियो लेकर आऊँगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस पे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो होता है भाई फीस पे, यानी कि जो है फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी के बारे में हम बात करते हैं तो 500 चार्ज है, और एसटी एससी के बारे में बात करते हैं तो 250 चार्ज है। अब देखिए इतना चार्ज तो है, लेकिन एक रेलवे में एक खासियत है, क्योंकि जब आपका पेपर हो जाता है तो आपको रिफंड, आपका पेमेंट वापस कर दिया जाता है, यानी कि जो आपका पेमेंट वापस फिर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको पेमेंट को कटाना, यानी कि कैसे कैसे आपको पेमेंट कटाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप पेमेंट क्या है कैसे कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप जो है इतने यूपीआई से भी कटा सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कटा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कटा सकते हैं, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू भी कटा सकते हैं आप, यानी कि जो है इस प्रकार जो है वीडियो अपने रेलवे फीस को कटा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे की ओर। सबसे पहले मैं एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एज यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना कितना एज इसमें मांगा गया है। तो एज आपका मांगा गया है 18 से 36, यानी कि 18 साल से प्लस और 36 के बीच में आपका एज होना चाहिए। इससे ज़्यादा, यानी कि 36 से ज़्यादा नहीं और 18 से कम नहीं, यानी कि 18 साल से 36 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, यानी कि जो कितना पोस्ट आपका निकाला गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा अब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका वैकेंसी डिटेल्स टोटल्स, यानी कि यहाँ पर जो है 32,438 पोस्ट आपका दिया गया है, यानी कि यह रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आप सभी का वैकेंसी, यानी कि टोटल पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 32,438 पोस्ट दिया गया है, यानी कि जो है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए कौन इलीगल आपका क्या चाहिए, मतलब ग्रुप डी में भरने के लिए आपको कौन कौन से एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन चाहिए, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है 10 पास, यानी कि मैथ से आपको रहना होगा 10 पास। और देखिए एनी बोर्ड एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब इसी प्रकार जो है आपको साइंस से आपको पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया जाएगा रनिंग, यानी कि 4 मिनट में 15 सेकंड, यानी कि जो आपको 1000 मीटर है आपका, और 4 मिनट में जो है 4 मिनट 15 सेकंड में इतना इतना रनिंग भी, इसमें रनिंग भी है, करना पड़ेगा। यानी कि जो आप लोग यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, आप जो पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ होम स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्या किया गया है, यानी कि जो इतना ये सब दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जोन के बारे में। मेन आपका जोन है, यानी कि जोन के बारे में जो है 16 जोन आपका बनाया गया है। टोटल आपको 16 जोन बनाया गया है, और आप लोग जिस जोन में आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा पड़े, नज़दीकी पड़े, आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कि जोन 16 जोन बनाया गया है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करें देखिए कितने कितने जोन में। देखिए जयपुर में आपका इतने, तो मतलब सारी की सारी कैटेगरी का भी दे दिया गया है कि कितने कितने पोस्ट हैं, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। यानी कि जयपुर में हमारे का देखा जाए तो मतलब यूआरएल का देखा जाए तो 797 है, और ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो 151 है, ओबीसी का देखा जाए तो 17, एससी का देखा जाए तो 191 है, और
एसटी का देखा जाए तो 77 है। अब टोटल मिलाकर देखा जाए तो जो जयपुर में आपका 1433 यानी कि 1433 है, और प्रयागराज में देखा जाए तो 2020 है, और हुबली में देखा जाए तो 503 है। मतलब इसी प्रकार देखा जाए, और देखिए गोरखपुर में देखा जाए तो 1370 है। यानी कि जो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना पोस्ट दिया गया है। जोन मतलब आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जो भी नज़दीकी पड़े, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा जोन चूज करते हैं, आप कर सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से आप जोन को भी चूज कर सकते हैं। अब रह गई बात, हम बात करते हैं अप्लाई के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट मान लीजिए इतना तो मैं आप सभी को जानकारी दे दिया कि जो है कैसे कैसे आपको मतलब कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, और कितने जोन हैं, एज लिमिट के बारे में, फीस के बारे में, तो इतना तो आप सभी को कन्फर्म हो ही चुका। अब हम बात करते हैं कि कैसे फार्म को भरना है। तो फार्म भरने के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है अपील ऑनलाइन, है अप्लाई ऑनलाइन, सॉरी, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी नोटिस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं नोटिस डाउनलोड, या अपने मतलब जोन वैकेंसी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे जो है इस फॉर्म को भरना है। तो भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो है क्लिक हेयर लिखा गया है, इस क्लिक हेयर पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है, डिटेल्स देखिए। यहाँ पर मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर आप पहले से रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो भी यहाँ से फॉरगेट करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अगर आप न्यू यूजर हैं, यानी कि आप पहली बार जो कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है, अकाउंट को कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट जो दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है क्रिएट न्यू अकाउंट, यानी कि यहाँ पर दिया गया है आपका क्रिएट ए अकाउंट, यानी कि अब इस पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको इस पर ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप यहाँ देखिए इसको चूज कर, कंट्री अपने चूज कर लेना है, यानी कि जो किस कंट्री से आप है इसको चूज कर लेना, यानी कि इंडिया से मैं हूँ तो इंडिया यहाँ पर चूज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका फुल नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है, आपका जो भी नाम होगा अपना नेम डाल देना। अब देखिए यहाँ पर फुल नेम की रीटाइप, यानी कि उसी नेम को आपको यहाँ पर रीटाइप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अगर चेंजेस आपके नेम में है तो यहाँ पर यस करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर नहीं चेंजेस है तो नो पर यानी कि नो कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यह डेट ऑफ बर्थ आपको जो है पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाए रीटाइप्स डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो है फिर से आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। एक बार पूछा जाता है कंफर्म करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जेंडर आपको पूछा जा रहा है कि आप किस भी क्या हैं, आप मेल हैं या फीमेल, तो आपको यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर पूछा जाए सिम वही चीज़ें फिर भी पूछा जाए तो यहाँ पर भी चूज कर लेना। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाए फादर्स नेम, अब आपके जो फादर्स नेम होंगे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं ये आइए करके ही आप सबको दिखा देता हूँ। मान ली मैं अपना नाम यहाँ पर फिल कर देता हूँ, शैलेंद्र पासवान, और फिर उसी नाम को मैं यहाँ पर फिल कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर शैलेंद्र पासवान, और यहाँ पर नो पर के लिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना क्लिक कर देना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से चूज कर लेता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा कितना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाना है, यानी कि जो है इतना मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिर से वही चूज कर लेना है, 4/7/2002। अब देखिए इसको चूज करना है। आपके फादर से नेम यहाँ पर फिल कर देना है, तो आपका जो फादर से नेम है तो वहाँ पर चूज। और देखिए फिर वही चीज़ें,
देखिए मदर्स नेम यहाँ पर चूज कर लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पर मदर्स नेम आपको चूज कर लेना है, यानी कि जो है सॉरी यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब बता रहा है। सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, इसलिए जो है थोड़ा, हाँ ए है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर मैं चूज कर लिया। अब देखिए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है मदर्स नेम में। फिर यही चीज़ आपको डाल देना है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा यहाँ इस प्रकार लगा देते हैं। अब फिर यही चीज़ आपको डाल देना है। मतलब इतना सारा फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर एक आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, यानी कि जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। अब ईमेल आईडी जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा जनरेट करने के लिए, आप लोग उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मोबाइल नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। और जैसे आप इतना फिल कर लेते हैं तो यहाँ देखिए आपका आधार नंबर वेरीफाई करना है, यहाँ पर आधार नंबर पे आधार ओटीपी कर देना है। और इतना करने के बाद जो है आपको वेरीफाई कर देना है और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्म आपको पासवर्ड एक बना लेना है। ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जो अब कभी आप भूले नहीं। तो इसको पासवर्ड बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आई इसको ट्रिक कर लेना है। और इसको ट्रिक करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ प्रोवाइज पर क्लिक कर देना है, प्रोव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे आपका हो जा रहा है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको उस मोबाइल नंबर को फिल कर देना है या जीमेल आईडी को फिल कर देना है और पासवर्ड को फिल कर देना है। तो आपका क्या है, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो उसमें कुछ और डिटेल्स बताया जाएगा, आप लोग उसको भर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं जरूर लेकर आऊँगा, आप सभी को मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे भरना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।